ईरान में महंगाई और अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। 21 दिनों से हालात बेहद खराब हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है और ईरान में रह रहे दुनिया के लोगों के साथ भारतीयों के लिए मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच ईरान में फंसे भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने ईरान के हालात और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। विरोधी प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी हमले की धमकी के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया। पहला जत्था विशेष विमान से तेहरान से दिल्ली पहुंचा। पहले जत्थे में 517 लोगों ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। और आपको बता दें कि लौटे लोगों में कई वहां पढ़ाई कर रहे थे तो कई वहां पर रोजगार कर रहे थे। कुछ लोग जियारत के लिए ईरान गए थे। लोगों का कहना है कि भले ही ईरान में खौफ का माहौल है, लेकिन बाहरी लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा। खास करके भारतीय लोग सुरक्षित हैं। सब ठीक है। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी। हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल। हमें कुछ आइडिया नहीं अभी नहीं। हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। जी घबराहट तो थी क्योंकि ग्लोबल इशू है, बट थोड़ा इंटरनेट बंद था तो घबराहट थी। बट जैसे ही बातें होनी स्टार्ट हुई उसके बाद से पता चला कि थिंग्स आर नॉर्मल, तो ठीक है, हमें थोड़ा आश्वासन मिल गया कि सब कुछ सही है। ये आई थिंक ग्लोबल इशू है एंड हमेशा हर कंट्री के बीच में इश्यूज होते ही रहते हैं, तो वो तो हर जगह रहेगा। तो मतलब अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वहीं ईरान से लौटे लोगों का कहना है कि भारत ईरान में बेहतर संबंध है, लिहाजा भारतीय सुरक्षित हैं। और उन्होंने वहां फंसे लोगों को निकालने को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास पर अपने वतन के लोगों की पूरी मदद की जा रही है। हमें भारत सरकार से वहां पर मदद मिली है। भारत सरकार ने हमारे सारे जितने भी वो आए थे उनसे उनके सुरक्षा में पूरे वहां के एम्बेसी ने मदद की है। इंडियन एम्बेसी ने वहां पर। भारत सरकार, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। सरकार बीजेपी की सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार ने पूरा वो करा है फ्लाइट बुलाने का, और वो यहाँ की भी सरकार बढ़िया है, वहाँ की भी बढ़िया है। देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। सो इंडियंस को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और हम लोगों को इसलिए आश्वासन कंटिन्यूसली था क्योंकि एक दो बार हमारा कॉन्टेक्ट भी स्टैब्लिश हुआ था। तो जो वहाँ की एम्बेसी वगैरह है वो डायरेक्टली टच में थे जितने इंडियंस वहाँ पर थे। तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस था, इस गवर्नमेंट पे भी बहुत कॉन्फिडेंस था। और हम लोग नहीं घबराए क्योंकि वी नो दैट द पोजीशन ऑफ इंडिया इज क्वाइट गुड इन वर्ल्ड नाउ। सो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। हाँ, कभी कभार आफ्टर वी ऑल आर ह्यूमंस, वो हो जाता है। तो दिल्ली लौटे लोगों का कहना है कि अभी वहां पर दहशत का माहौल है। लोगों का मानना है कि खामनेई और रजा पहलवी के समर्थक के बीच झड़प से ईरान में हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में आगजनी और सरकारी इमारतों और गाड़ियों को जला दिया है। वहीं एमईए का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।